नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है, जहां कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। इस ग्रेनेड हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने सभी 4 आतंकियों को मार गिराया है। स्टॉक एक्सचेंज में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये चारों आतंकवादी। तो कुल मिलाकर जो अभी तक जानकारी मिल रही है, चारों आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को वहां पर कामयाबी मिली है। पुलिस ने सभी 4 आतंकियों को मार गिराया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में घुसने की कोशिश की थी इन आतंकवादियों ने और पुलिस ने इन चारों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग घायल भी हुए इस आतंकी हमले में और चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। ये कराची से ही तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज, जी हां, पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ है। पहले जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इस इमारत की जो एंट्रेंस है, सबसे पहले आतंकवादियों ने वहां पर ग्रेनेड ब्लास्ट किया और उसके बाद उन्होंने अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी और उसके बाद वहां जो पुलिस मौजूद थी उन्होंने इन आतंकियों को घेरा और 4 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई है। मनीष शुक्ला इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी तक क्या डिटेल्स मिले हैं? देखिए मीमांसा, आज सोमवार का दिन है और कराची का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो खास आज के दिन उसको चुना गया क्योंकि सोमवार को काफ़ी भीड़ होती है और कराची की तुलना मुंबई से कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का वो इकोनॉमिक हब है। तो शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी को टारगेट करने की कोशिश की गई। सुबह के वक्त यूनिफॉर्म में, पुलिस की यूनिफॉर्म में 4 जो बंदूकधारी हैं, गनमैन हैं, वो एक कार के ज़रिए वहाँ स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर आए। उसके बाद उन्होंने ग्रेनेड फेंके और उसके बाद वो अंदर घुसने लगे, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आई। चूँकि पहले से वहाँ पुलिस फोर्स मौजूद थी क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव सारी जगह हैं और उसके बाद ये एनकाउंटर हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले ही जो कराची के पुलिस के हेड हैं उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, चारों जो बंदूकधारी हैं, जो गनमैन हैं, उनको मार दिया गया है। जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये अटैक किसने किया होगा। देखिए, अगर आप कराची की बात करें तो ये भी एक सत्य है कि पाकिस्तान में लंबे समय से चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो चाइनीज़ कंपनीज खरीद रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिसको लेकर के जो बलूची हैं वो पिछले कई दिनों में उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट भी किए हुए हैं। उन्होंने इसको लेकर के हमले की भी चेतावनी दी थी। 2018 में भी कराची के एक 5 स्टार होटल को अटैक किया गया था जिसमें विदेशियों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी और बाद में ये जानकारी बाद में पता चला कि इसमें जो बलूच लिबरेशन आर्मी BLA हैं वो इसमें शामिल थे। तो यही ये सोचा जा रहा है, यही अंदाज़ लगाया जा रहा है कि शायद ये जो हमला है ये बलूचियों से लिंक हो सकता है। हालांकि अभी ये जांच चल रही है। कोई भी जो वहाँ पर ग्रुप है जो वहाँ एक्टिव है उन्होंने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन अगर आप कराची में पिछले हमलों की बात करें तो या तो अलकायदा ने इस तरीके के हमले की प्लानिंग की या फिर बलूचियों से उनके लिंक मिले। तो ये भी दिखाता है कि जाहिर तौर पर जो कराची है या जो ग्वादर का इलाका है पाकिस्तान का, जो ये पूरा सटा इलाका है जो समुद्र से, जहाँ उनके इंपॉर्टेंट बेसेस हैं, वहाँ पर लोकल्स में नाराज़गी भी काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरीके से चीन की वजह से वहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बड़ी संख्या में उनकी ज़मीनें चीनी कंपनियों को दी जा रही हैं। तो ये एक इनिशियल अभी लेवल पे जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल राहत की बात यही है पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई है क्योंकि आप जानते हैं मीमांसा कि जो सोमवार के दिन जब भी स्टॉक एक्सचेंज खुलते हैं, जो बिचौलिए हैं, जो खरीदार हैं, उनकी काफ़ी वहाँ भीड़ होती है और एक तरीके से बिल्कुल ये एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस होता है और यही ये सोच करके ये हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस चूँकि कराची में ऑलरेडी, वहाँ कराची में उनकी पाकिस्तान की नेवी भी है, उनके इंपॉर्टेंट बेसेस हैं, उनके जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी अलर्ट पे रहती हैं। तो जाहिर तौर पर तुरंत रीइंफोर्समेंट आ गया और जो आतंकी थे, जो काफ़ी ज़्यादा बंदूक और हथियार लेकर पहुंचे थे, उनको समय रहते उनको ढेर कर दिया गया। जी बिल्कुल, तैयारी के साथ ये आतंकवादी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन चारों आतंकवादियों को मार गिराने में पुलिस ने वहां पर कामयाबी हासिल की है। लेकिन क्या मनीष ये भी दिखाता है कि जो ISI है और जो आतंकवादी हैं उनके बीच कहीं ये जो है तनाव नजर आ रहा है, कुछ फूट पड़ गई है, जिसकी तस्वीर अब हमें देखने को मिल रही है इस आतंकवादी हमले के रूप में? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो एक जनरल टर्म ये आतंकी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जो आतंक है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है।
और पाकिस्तान अपने अंदर, जो अपने देश के अंदर जो लोग आज़ादी की डिमांड करते हैं, जो पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ भी अत्याचार किया जाता है। और उनमें से कई ऐसे जो ग्रुप हैं उन्होंने हथियार उठा लिया है, जिनको हम जो वहाँ पर हम देखते हैं बलूची लिबरेशन आर्मी हो, चाहे अगर पाकिस्तान के फाटा एरिया में जाएँ जो नॉर्थ का एरिया है, वहाँ पर भी कई जो पश्तूनी ग्रुप हैं जो पाकिस्तान पॉलिसीज़ के खिलाफ रहते हैं। तो जाहिर तौर पर इन आतंकी गुटों में फूट तो है ही है, क्योंकि पाकिस्तान उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल भी करता है। और कई ऐसे गुट हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान लंबे समय से ऑपरेशन कर रही है। अगर आप बलूचिस्तान के एरिया को देखें, अगर आप ग्वादर के एरिया को देखें, तो आपको पता चलेगा कि लगातार वहाँ पर पाकिस्तानी सेना अत्याचार करती है। जो यूथ है वो गायब हो जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, उन पर कई बार टेररिस्ट होने का लेबल लगाया जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि लोगों के जेन्युइन प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनी के हाथों पाकिस्तान सरकार बिक रही है, उसका भी वहाँ विरोध होता है। तो ये हो सकता है कि उनमें से ऐसा कोई गुट हो, क्योंकि BLA वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अगर पिछले आप उनके ट्विटर अकाउंट को देखें कुछ दिनों के अंदर, तो लगातार इस बात को लेकर के वो कहते भी रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है उसको लेकर के वो बदला लेंगे, उससे खुश नहीं है। कई उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कानवाई पर अटैक भी कराए हैं। तो ये एक पाकिस्तान की इंटरनल लड़ाई है। और जाहिर तौर पर लेकिन एक जो राहत की बात है कि जो कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको सफ़र नहीं करना पड़ा। जिस लेवल पे अटैक की प्लानिंग की गई होगी वो बहुत ही पहले न्यूट्रलाइज हो गई। हालांकि 5 सिविलियंस की मौत हुई है, लेकिन जिस लेवल की प्लानिंग की गई थी, जाहिर तौर पर कई घंटों का ऑपरेशन सोच के ये आतंकी गए होंगे कि 2-3 दिनों तक वो इसके अंदर हमला करेंगे, कब्जा करेंगे और एक तरीके से इंटरनेशनली इस पूरे जो तस्वीर है बाहर जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज अलर्ट थी, उनको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देना होगा कि उन्होंने समय रहते इस हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन कई इसके सच भी हैं, जो सच पाकिस्तानी सेना दबा रही है। सच ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों में लोगों की नाराज़गी भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, साथ ही साथ मनीष, हम दर्शकों को यहाँ पर ये 2 तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये स्टॉक एक्सचेंज में आतंकियों ने आज घुसने की कोशिश की और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इनको कंट्रोल कर लिया और 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। साथ ही साथ कश्मीर का जो डोडा है वो भी आतंक मुक्त हो गया है। कश्मीर का डोडा, जहां पर 3 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। अब अनंतनाग भी जो है वो भी अब उसी राह पर है, वो भी अब आतंक मुक्त हो गया है, उसी राह पर है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और जहां पर सुरक्षा बलों की ओर से जितने भी आतंकवादी हैं उनका जो सफाया किया जा रहा है, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उनके सफाया का, वो हम देख रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मनीष, पाकिस्तान की बात करें तो ये तस्वीर ये भी दिखा रही है कि आतंकवादी वहां आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अगर अभी आज स्टॉक एक्सचेंज को ये जिस तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई है, जो कि इकोनॉमिक लाइफलाइन कही जाएगी पाकिस्तान की, यानी कि जो मंसूबे हैं आतंकवादियों के वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहावत कही जाती है कि जो आतंकवाद है वो ट्विन एज स्वॉर्ड है, यानी दुधारी तलवार है। और जो आतंक आप दूसरों के लिए यूज़ करेंगे जिस टूल को, वो आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो उन्होंने POK में टेरर कैंप्स बनाए, उन्होंने कश्मीर में आतंक के हमले के लिए उन्होंने हज़ारों की संख्या में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके बाद अब पाकिस्तान को ही इसकी मार झेलनी पड़ रही है। जाहिर तौर पर हाफिज़ सईद हो या मसूद अजहर हो, सैयद सलाउद्दीन हो, ये सारे जो बड़े आतंकी हैं वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जनता खुद पाकिस्तान सरकार से पूछती है कि आखिर इन आतंकियों को क्यों पाला पोसा जा रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर भी हमला कर रहे हैं। आप अफगानिस्तान को देखिए मीमांसा, किस तरीके से लश्कर तोयबा, जो वहाँ पर ISIS जो ग्रुप है, तहरीक तालिबान है, या फिर जो दूसरे जो तालिबान से जो जुड़े ग्रुप हैं, लगातार पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की ISI इनको हमले की ट्रेनिंग देती है, इनको NATO फोर्सेस पर अटैक कराती है। कुछ दिनों पहले हमारे गुरुद्वारा पर भी अटैक हुआ काबुल में, हमारे डिप्लोमेट्स पर भी अटैक कराने की कोशिश की जाती है। जाहिर तौर पर इनमें से कई ऐसे गुट हैं जो पाकिस्तान की जो एजेंसी अपने साथ लेकर के नहीं चल पा रही है। यहाँ पर ये जो चाहे सिंध का इलाका हो, चाहे बलूचिस्तान का एरिया हो या फाटा का एरिया हो, वहाँ पर भी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों के खिलाफ भी अत्याचार किए और उसको लेकर के भी कई लोगों ने वहाँ पर हथियार उठाए। तो पाकिस्तान को समझना होगा, पूरी दुनिया ये बात समझ रही है कि आतंक से किसी का भला होने वाला नहीं है।
ज़रूर ये राहत की बात है कि कराची के स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला हुआ वो समय रहते वो काफ़ी हद तक उसको न्यूट्रलाइज़ किया गया। लेकिन आप कल्पना करिए ये हमले लंबे हो जाते और इसमें कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती तो पाकिस्तान के लिए कितनी शर्म की बात है और पाकिस्तान को ये सोचने की बात है। चाहे डोडा हो, देखिए डोडा हो या त्राल हो या देश का कोई इलाका हो, आतंक फ्री होना एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अभी भी दुनिया को पाकिस्तान के ऊपर एक बैन लगाने की ज़रूरत है, उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि इस तरीके से वो जो सेलेक्टिव जो आतंकियों की मदद कर रहा है और दुनिया के लिए खतरनाक बना हुआ है उसके ऊपर एक कार्रवाई की जाए। जी, लेकिन मनीष फिर भी पाकिस्तान की नीयत जो है वो तो सबके सामने है। कभी वो सुधरने के लिए, बाज आने के लिए तैयार तो होता नहीं। आतंक को वो हमेशा हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है देश के खिलाफ और वहां पर वो आतंकियों को पालता पोसता रहा है। ये तो बहुत ही पुरानी उसकी रवायत रही है। जी हाँ, देखिए ये बात अमेरिका को भी काफ़ी बाद में समझ में आया कि कैसे ओसामा बिन लादेन, जिसको वो पाकिस्तान का साथ लेकर के ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे, वह एबटाबाद में पाकिस्तान में मिला। लगातार पूरी दुनिया के पास इस बात के प्रूफ हैं कि कैसे पाकिस्तान सरकार आतंकियों की मदद कर रही है और मदद ही नहीं कर रही है, उन्होंने एक स्ट्रेटजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब अफगानिस्तान में देखिए एक तरफ तालिबान से अमेरिका बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने फोर्सेज वो वहाँ से बाहर निकाल सके, वहीं दूसरी तरफ ISIS हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, तहरीक तालिबान हो, ये सारे गुटों को लगातार पाकिस्तान की एजेंसीज मदद कर रही हैं और भारत को अफगानिस्तान से हटाने की कोशिश कर रही हैं। और इन्हीं ग्रुपों का इस्तेमाल कश्मीर में भी किया जा रहा है। इनमें से जो कई हैं जिनको वहाँ पर ट्रेनिंग दे करके अफगानिस्तान की तरह तालिबान की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में अटैक कराने की साजिश रची जा रही है। ये दिखाता है कि अभी भी कुछ बदला नहीं है, पाकिस्तान से हमें बच के रहना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान खुद भी आतंक से परेशान है। अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना उनके एक बड़े एरिया पे जो सिंध और बलूच का एरिया है उसमें उनके हज़ारों की संख्या में उनके जवान इन्वॉल्व हैं। करीब उन्होंने 10,000 की संख्या में स्पेशल फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है सिर्फ सेपेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो चाइना ने वहाँ रोड बनाया हुआ है, उससे जुड़े जो वहाँ कंपनीज बनाई हुई है, उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर 10,000 की संख्या में पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के कई ग्रुप वो हथियार उठा चुके हैं, वो लगातार से अटैक कर रहे हैं और चाइना पाकिस्तान को साथ में लेकर के घूम रहा है। ये तस्वीर काफ़ी ख़राब है क्योंकि ये दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए एक बड़ा खतरे की बात है। और जब तक ये पाकिस्तान का जो टेरर है ये चलता रहेगा, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे देश का दूसरा हिस्सा हो, हम कभी भी आराम से नहीं बैठ पाएंगे। आज डोडा में, तराल में जरूर शांति है, पीसफुल माहौल है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि नए लोगों को, नए यूथ को रिक्रूट करने की कोशिश नहीं हो रही है। आप ये भी नहीं कह सकते कि लॉन्चिंग पैड पर आतंकी नहीं है। 400 की संख्या में आतंकी लगातार वहाँ मौजूद हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई ग्रुप बच करके आ जाता है कश्मीर के अंदर और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करता है। यह राहत की बात है, लेकिन चिंता की बात है कि अभी भी आतंक का रास्ता पाकिस्तान ने जारी किया हुआ है। और चाहे कराची में जो स्टॉक एक्सचेंज में हमले हों या काबुल के गुरुद्वारा पर हमले हों या जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस आए दिन हो रहे हमले हैं, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त ज़रूरी है कि एक बड़ी कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान जब तक आतंक का रास्ता बंद नहीं करता, सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान अभी भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जी, लेकिन इस हमले के बाद मनीष क्या एक कोशिश नहीं होगी पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी ओर से ये दिखाने की कि वो तो आतंकवाद से खुद ही पीड़ित है, जो विक्टिम कार्ड वो अक्सर प्ले करने की कोशिश करता है? और क्या इस हमले के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय हम रेफरेंस में बात करें बिरादरी से कोशिश करेगा एक बार फिर से सहानुभूति बटोरने की? ये भी तो कोशिश की जाएगी पाकिस्तान की ओर से। देखिए, पाकिस्तान कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप कई जो बलूची हैं जो बाहर के देशों में रह रहे हैं, जो अपनी जान बचाकर भगे हुए हैं, इसमें सिर्फ कॉमन लोग नहीं हैं, इसमें पत्रकार हैं, इसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के जुर्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो या तो उनके घर वालों को मार दिया गया, वो दुनिया के या तो दूसरे देशों में जाकर के छिपे हुए हैं। अगर आप देखिए स्टॉकहोम में, स्वीडन में भी कुछ दिनों पहले 2-3 जर्नलिस्टों की हत्या की गई जो बलूची लोग थे। यूके में कई फैमिलीज पर अटैक हुआ जो बलूची लोग थे। पाकिस्तान जहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की कलई जो चिट्ठा उनका है जो खोलते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तानी सेना हमले कराती है। पाकिस्तान के अंदर जो बलूची लोग हैं, सिंधी लोग हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी जाती है, उनको गोलियों से मारा जाता है। कई केसेज में उनको हेलीकॉप्टर से ले जाकर ऊपर से ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है और दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट है।
और इसको लेकर के जब भी पाकिस्तान पर सवाल उठाए जाते हैं, पाकिस्तान हमेशा या तो जम्मू कश्मीर की बात करता है या ये कहेगा कि वो जो हमले हो रहे हैं ये दूसरे देश की एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, यानी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जाती है। और कोई हैरानी की बात नहीं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के हमले को भी पाकिस्तान दूसरा रंग देने की कोशिश करेगा। लेकिन सभी इस बात को जानते हैं, जो एक्सपर्ट जानते हैं कि ये जो हमला है ये पाकिस्तान का इंटरनल जो उनका मामला है उसकी वजह से हमला हुआ है। और इसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप इन्वॉल्व हैं, जो वहाँ पर पाकिस्तानी सेना से पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका इसमें रोल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस मामले को छुपाएगा। अभी भी वक्त है पाकिस्तान के लिए, चाहे पेशावर में स्कूल पर अटैक हुआ हो। आप याद करें मेहमान साहब, पेशावर में पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था जिसमें करीब 160 बच्चे मरे थे, पेरेंट्स मरे थे। बहुत ही दुखदाई तस्वीरें थी। और अब कराची में जो 5 सिविलियंस मरे हैं, ऐसे रुक रुक के हमले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान चूंकि जब इंटरनल अपनी बात करेगा तो पाकिस्तान की जनता ये पूछेगी भाई आपने भी तो ये सारे जो टेररिस्ट हैं, चाहे हाफिज सईद हैं, मसूद अजहर हैं, इनको पाल पोस के रखा हुआ है।